स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के एक ऐसे क्वेश्चन की जो हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है? बायोगैस, जिसका दूसरा नाम होता है गोबर गैस, इनको बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आज ये जो क्वेश्चन आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम समझ लेते हैं इसका कि जो बायोगैस होता है, इसका निर्माण जो गाय, भैंस जो होती हैं, इनके गोबर और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे मिलाकर किया जाता है। बायोगैस जब हम बनाते हैं, तो बायोगैस को बनाने के लिए हमको अधिक मात्रा में क्या चाहिए होता है? गोबर चाहिए होता है। और जो हमारी सब्जियाँ होती हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बचे हुए बेकार पदार्थ होते हैं, उन सबको यहाँ पर यूज़ किया जाता है और उन सब के यूज़ से ही क्या बनती है? गोबर गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए डायग्राम समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, करदम। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम में ये आगे आने वाला है। करदम क्या होता है दोस्तों? करदम कुछ नहीं होता है, एक वर्ड है। और करदम हम किस लिए यूज़ करते हैं? गोबर और जल, इन दोनों का एक गाढ़ा द्रव बन जाता है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? करदम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? करदम बोल देते हैं। जो करदम होता है, ये गोबर और जल दोनों के मिश्रण से बनता है। इसी को अपने क्या बोल देते हैं? करदम बोल देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं, ये बायोगैस का डायग्राम है। इसी संयंत्र के द्वारा, बायो प्लांट के द्वारा ही हम क्या करते हैं? बायोगैस का निर्माण करते हैं। जनरली पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इसको क्या बोला गया है। ये जो है एक टैंक है, और इधर भी एक टैंक बनाया हुआ है। एक टैंक ये है और एक टैंक ये है। और ये जो है बड़ा वाला एक टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, जिसको डाइजेस्टर टैंक बोला गया है। तो अब एक-एक करके हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा एक टैंक है, इस टैंक के अंदर 2 चीज़ों का मिश्रण लिया गया है। इसको इनलेट टैंक बोला जाता है। ये जो टैंक बना है, आप देख पा रहे हैं, इसको इनलेट टैंक बोला जाता है। और इनलेट टैंक में 2 चीज़ें डाली जाती हैं, गोबर प्लस जल। अभी-अभी मैंने बताया, गोबर और जल का जो मिश्रण होता है, गाढ़ा मिश्रण होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? करदम बोल देते हैं। तो हमने क्या डाला? इसके अंदर करदम डाला, ठीक है। ये करदम इस पाइप से होता हुआ कहाँ आ जाता है? डाइजेस्टर टैंक में आ जाता है, जो कि ये जो भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा गया है? इसके अंदर करदम भरा गया है, मतलब गोबर और जल का मिश्रण भरा गया है, ठीक है। अब जब इतने इसमें करदम भर जाएगा, तो ये वाला जो टैंक है, जिसको गैस होल्डर बोला जाता है, ये उल्टा करके एक ढक्कन की तरह होता है। इसको उल्टा करके इस करदम के ऊपर रख दिया जाता है। अब कुछ दिनों तक इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं और इसको ऐसे ही उठा के रख दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है? जो हमारा गोबर होता है, गोबर के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका नाम होता है मेथेनोजन बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया इसके गोबर के अंदर पाया जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये सब मिलकर इसका क्या करते हैं? विघटन करते हैं। किसका? गोबर का। गोबर का विघटन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। और जब विघटन होता है, तो इसी गोबर में से 3-4 गैसों का निर्माण होता है। सबसे अधिक मात्रा में बनती है मीथेन, फिर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनती है हाइड्रोजन, और एक गैस और भी होती है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। तो ये गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। किसके विघटन के बाद? गोबर, जल, अपशिष्ट पदार्थ जो लेते हैं, इनके विघटन के बाद कुछ गैसें बनती हैं। और ये गैसें कहाँ आ जाती हैं? गैस होल्डर। याद रहे, जब गैस बनना स्टार्ट होती है, तो अभी-अभी मैंने बताया कि डाइजेस्टर टैंक के ऊपर एक ढक्कन-नुमा संरचना होती है, उसको लगाया जाता है। और जैसे ही गैस बनना प्रारंभ हो जाती है, तो वो ढक्कन ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर की तरफ, ये जो गैस होल्डर है, ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। और इसके ऊपर एक पाइप लगा देते हैं, जिस पाइप को बोला जाता है निर्गत पाइप। यानी कि यहाँ से जो हमारी CH4, CO2, H2, ये जो है, ये जो सब गैसों का मिश्रण है, इसी गैसों के मिश्रण को ही बायोगैस बोला जाता है। तो याद रखना, बायोगैस 3 गैसों का मिश्रण होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन गैस, और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और होती है हाइड्रोजन। ये गैसों का मिश्रण इस पाइप के द्वारा चला जाता है। अभी मैं इसका उपयोग बताऊंगा बाद में, पहले नीचे ही आते हैं। तो यहाँ से हमने जो गोबर डाला था, करदम डाला था, उसका क्या हुआ? विघटन हुआ, गैसों का निर्माण हुआ। वो गैसें कहाँ गई? गैस होल्डर में चली जाएंगी, गैस होल्डर से पाइप के द्वारा बाहर चली जाएंगी। लेकिन जो हमने करदम डाला, अपशिष्ट पदार्थ डाले, उसके अंदर से गैसें तो जा चुकी हैं।
अब वो हो गए अपशिष्ट पदार्थ, मतलब अब उसको भी तो निकालना है, बचा हुआ भी तो पार्ट है, गैसें-गैसें ऊपर चली गई, बाकी गोबर का और सब चीज़ों का बचा हुआ पार्ट है। वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है आउटलेट टैंक के अंदर। कहाँ चला जाता है? आउटलेट टैंक के अंदर। याद रहे कि CH4, CO2, H2O ये गैसें बन गई, लेकिन अब जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर 2 गैसों का निर्माण होता है, 2 गैसें अधिक मात्रा में हो जाती है। एक तो हो जाता है नाइट्रोजन और एक हो जाता है फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं ये उर्वरक का काम करते हैं, यानी कि जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारी फसलों में खाद लगाई जाती है, उन खादों में अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस तो ये होता है जो कि हमारी फसल को अच्छा करते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में हो जाती है और फिर उसको एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है और वही क्या बन जाती है? हमारी खाद बन जाती है और उसी खाद को कहाँ डाल देते हैं हम? खेतों में डाल देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा गोबर था, अपशिष्ट पदार्थ था, उसका भी यूज़ हुआ, उससे खाद भी बनी और ईंधन भी बना, जो कि ऐसा जिसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर प्रदूषण होता है। तो यहाँ से जो पाइप जाते हैं, इस पाइप से जो हमारी बायोगैस गई, वो बायोगैस घरों में पाइप के थ्रू चली जाती है और घरों में जाने के बाद जो घरों की महिलाएँ होती हैं, वो क्या करती हैं, उस गैस से खाना बनाती हैं रसोई में और उस गैस का उपयोग बल्ब को जलाने में भी, प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा बायोगैस। तो आपको क्या याद रखना है, ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए आप, जो कि बायोगैस का डायग्राम है और ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।